नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पंजाब के 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है स्टेट असेंबली की सीट्स के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 13 नवंबर जो है वो तिथि निर्धारित की है इन 4 सीटों के बाई इलेक्शंस के लिए। लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था 2024, उस दौरान ये 4 सीटें जो स्टेट असेंबली की हैं वो खाली हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस 4 सीटों के इलेक्शन में है कि श्रोमणी अकाली दल जो राज्य की सबसे पुरानी रीजनल पार्टी है पंजाब की, वो कंटेस्ट नहीं कर रही है इस इलेक्शंस के अंदर। यानी ये जो चुनाव है इसके अंदर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये 3 जो पार्टीज हैं मुख्यतः, वो कंटेस्ट करेंगी। श्रोमणी अकाली दल जो है उन्होंने कंटेस्ट ना करने का फैसला किया। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, जो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल के, उनको श्री अकाल तख्त साहब ने तनख्वाह घोषित किया हुआ है। यानी श्री अकाल तख्त जी के निर्देश के अनुसार सरदार सुखबीर सिंह बादल ना तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं खुद इंडिविजुअली, और ना ही उनको परमिशन है अपनी पार्टी के प्रचार के लिए। सो दैट्स वाई श्रोमणी अकाली दल इज नॉट कंटेस्टिंग इन दीज इलेक्शंस। अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ने मिसेस जतिंदर कौर, इनको डेरा बाबा नानक सीट से टिकट दिया है। मिसेस अमृता वड़िंग, ये गिदड़बाह से मैदान में हैं। रंजीत कुमार जो हैं ये चब्बेवाल, जो ऐसी सीट है रिजर्व, वहाँ से इलेक्शन के लिए इनको टिकट दी गई है। और KS ढिल्लों जो हैं ये बरनाला से, इनको कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो 2 जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस ने उतारे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो मिसेस अमृता वड़िंग हैं, ये राजा वड़िंग की वाइफ हैं। राजा वड़िंग क्योंकि लोकसभा में चले गए हैं, 2024 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता, तो ये सीट उस वजह से खाली हुई। दूसरा, जो कांग्रेस के साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, वो भी लोकसभा के लिए उन्होंने कंटेस्ट किया था और डेरा बाबा नानक सीट उस वजह से खाली हुई थी। तो जो मिसेस जतिंदर कौर हैं, शी इज़ वाइफ ऑफ सरदार रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा की ये वाइफ है। तो ये 4 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने हरदीप सिंह ढिल्लों को गिदड़बाह से, HS धारीवाल बरनाला से, GS रंधावा डेरा बाबा नानक से, और ईशान जो चब्बेवाल हैं, ये जो SC रिजर्व सीट है चब्बेवाल होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ईशान चब्बेवाल हैं, ये डॉक्टर राजकुमार जो चब्बेवाल हैं उनके सुपुत्र हैं। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करा था, और आम आदमी पार्टी के वो लोकसभा इस वक्त सांसद हैं होशियारपुर से। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने जो इन 4 सीटों पर जो कैंडिडेट उतारे हैं, वो चारों के चारों ही आउटसाइड कैंडिडेट हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्डर से नहीं आते हैं, तो दूसरी पार्टियों से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरदार मनप्रीत सिंह बादल गिदड़बाह से। तो मनप्रीत बादल पहले श्रोमणी अकाली दल में हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने खुद की पंजाब पीपल पार्टी PPP बनाई। उसके बाद मनप्रीत बादल कांग्रेस में गई, और लोकसभा चुनाव के पहले मनप्रीत बादल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो गिदड़बाह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। रवि करण सिंह जो कालू हैं, डेरा बाबा नानक से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये श्रोमणी अकाली दल में हुआ करते थे इसके पहले। KS ढिल्लों जो बरनाला से, जिनको टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कांग्रेस में हुआ करते थे पहले। और सरदार सोन सिंह ठड्डल, एन मौके पे लास्ट मोमेंट में चब्बेवाल जो SC सीट है वहां से इनको उतारा गया है। 2 रोज पहले ही जो ठंडल साहब हैं, ये श्रोमणी अकाली दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही ठंडल साहब को चब्बेवाल जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से इनको उतारा है। यानी भारतीय जनता पार्टी, चारों कैंडिडेट जो हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की भी इस उपचुनाव में ये कोशिश है कि वो अपना कहीं ना कहीं किस लेवल पे खाता खोल सके, ताकि आने वाले समय में जो स्टेट की राजनीति है, स्पेशली असेंबली की, उसके अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो पाए। ये लॉन्ग रन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। तो अकाली दल जो है वो कंटेस्ट नहीं कर रहा है,
क्योंकि सुखबीर सिंह बादल तनखैया घोषित हैं, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया श्रोमणी अकाली दल ने कि वो अपने कोई भी कैंडिडेट इस इलेक्शन में नहीं उतारेगी। इस वक्त अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो जो फाइट दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी ने नो डाउट जो दिग्गज खड़े किए हैं दूसरी पार्टियों से लेके, सीरियसली वो कंटेस्ट कर रही है इस जो बाई पोल है उसके अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर धरातल पे पोजीशन देखी जाए तो ये 4 सीटें हैं। 4 में से 2 सीटें जो हैं, जो मालवा हल्का आता है, एरिया आता है, सेगमेंट आता है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है पंजाब का, 3 है, जैसे मालवा है, दोआबा है 2 और माझा है 3। तो ये तीनों के तीनों सेगमेंट जो हैं वहाँ पे ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2 सीटें जो हैं वो मालवा से है, 1 दोआबा से, 1 माझा से। मेरा ये मानना है कि अगर धरातल पे इस वक्त पोजीशन देखी जाए तो कहीं ना कहीं अपर हैंड कांग्रेस का है। यानी मैं समझता हूँ कि 4 में से कम 2 सीटें या 3 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाने के कयास हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पूरा प्रयास लगाया हुआ है, पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से दिग्गज कैंडिडेट उतारे हैं, तो ये जो कंटेस्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद जो कैंडिडेट सिलेक्शन कांग्रेस ने करा है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा और वो ज़्यादा जो फील्ड के अंदर उनकी जो स्ट्रेंथ है, रूटनिंग है कार्डर के अंदर पार्टी वाइज, वो बेहतर दिखाई देती है कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में। तो ये इलेक्शन जो है, वैसे तो ये माना जाता है कि जो बाय पोल्स होते हैं किसी भी स्टेट में हो, ज़्यादातर ये देखने में आता है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पक्ष में ही अगर हम पीछे देखें अतीत में, तो हम ये पाएंगे कि तकरीबन 80% जो है वो रूलर जो पार्टी है उसको एज रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टेट मशीनरी भी उनके पास है और लोगों को भी ये लगता है कि जो अगर रूलिंग पार्टी है, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी विधानसभा हल्के से रूलिंग पार्टी का ही अगर कैंडिडेट जीतता है तो कहीं ना कहीं उस सेगमेंट में जो है वो डेवलपमेंट का काम ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है। तो एक एज जरूर रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस की पोजीशन बाकी दोनों जो पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से बेहतर है। और ये जो चुनाव है पंजाब की आने वाली जो दिशा और दशा दोनों निर्धारित करने वाला है। तीनों के तीनों पार्टीज के लिए ये जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीनों पार्टी के जो हेड क्वार्टर हैं, यानी जो हाई कमान है, वो दिल्ली में है और जो पार्टी स्टेट की रीजनल पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, वो कंटेस्ट नहीं कर रही है। तो इन चुनावों के नतीजे हमें ये बताएंगे कि आने वाले समय में जो पंजाब की राजनीति है वो किस तरफ जाने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई अपना स्पेस बनाने में कामयाब होती है? स्पेशली ये जो 4 जो मैंने आपको विधानसभा के सीट्स बताई हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, ये चारों की चारों जो हैं वो रूरल सीट्स हैं, कहीं ना कहीं मानी जाती हैं। तो अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट करती है, सीट चाहे नहीं जीतती है, अगर वोट परसेंट भी उनका बढ़ता है, तो आने वाले समय में एक आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूर होगी। जहाँ तक बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को भी इस चुनाव से पता चलेगा कि वो कहाँ पे खड़ी है 2.5 साल में। क्या एंटी इनकम्बेंसी जो लोकसभा इलेक्शंस में जीतने देखने को मिली है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्या वो स्टेट असेंबली में भी दिखाई देती है? तो उनके लिए भी ये बहुत मान साहब के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी ये जो उपचुनाव में बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड सेम इज़ द केस विद कांग्रेस। तो आज के एपिसोड में इतना ही। तो आगे आने वाले समय में फिर किसी और मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।